नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय एक प्रचलित कहानी है, दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह। वहाँ से लिया गया है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि जो आप लोग कहानी सुनते हैं, जो स्कूल की किताबों में चलती है, अखबारों में आती है, अलग-अलग पत्रिकाओं में आती है, वह कहानी कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है। और जो आज हम यहाँ पर वीडियो में बता रहे हैं, यह कहानी महाभारत से ली गई है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब महाभारत में इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है, तो कालिदास ने स्वयं कहा कि इस कहानी से दुष्यंत का चरित्र उजागर होता है कि उन्होंने काम रस के चलते तुरंत ही शकुंतला से विवाह करने की चेष्टा की। इसलिए उन्होंने कहानी के अंदर बहुत बदलाव किए हैं। जिस प्रकार की दुष्यंत जाते समय अंगूठी दे देते हैं कि ये चीज़ आपको मेरी निशानी रहेगी, आप राज दरबार में आएंगी तो इससे आपको प्रवेश मिल जाएगा, और वह अंगूठी मछली के पेट में चली जाती है। ये कालिदास ने लिखा है, जबकि महाभारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। महाभारत में क्या लिखा है, आइए हम उस कहानी को यहाँ सुनते हैं। कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात है, राजा दुष्यंत अपनी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुँचे। वहाँ उनको बहुत सुंदर आश्रम दिखाई दिया। आश्रम चारों तरफ से हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ था। बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। वहाँ बहुत से सुंदर पशु पक्षी आनंद से झूमते हुए घूम रहे थे। वह अत्यंत ही मनोरम स्थान कण्व ऋषि का आश्रम था, लेकिन कण्व ऋषि उस समय वहाँ नहीं थे। वहाँ पहुंचकर राजा दुष्यंत ने जोर से आवाज़ लगाकर पूछा, यहाँ कौन है? राजा दुष्यंत की आवाज़ सुनकर एक सुंदर कन्या, जिसकी वेशभूषा तपस्विनी जैसी थी, वह आती है और राजा दुष्यंत को बैठने के लिए आसन देती है और कहती है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस पर राजा दुष्यंत कहते हैं कि मैं परम भाग्यशाली महर्षि कर्ण के दर्शन करने के लिए आया हूँ। वे इस समय कहाँ हैं? कृपया करके मेरी भेंट महर्षि कर्ण से करवा दीजिए। इस पर आश्रम की सुंदर कन्या, जिसका नाम शकुंतला था, वह कहती है कि मेरे पूज्य पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगे। राजा दुष्यंत ने कहा कि महर्षि कर्ण तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो तुम उनकी पुत्री कैसी हुई और महर्षि कर्ण तुम्हारे पिता कैसे हो सकते हैं? इस पर शकुंतला ने उत्तर दिया कि जब परम प्रतापी महर्षि विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने अर्थात तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नाम की अप्सरा को भेजा था। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। तब पक्षियों ने सिंह, बाघ आदि हिंसक जानवरों से मेरी रक्षा की थी। बर्ड्स ने उनकी रक्षा की थी। और पक्षियों को शकुंत भी कहते हैं। शकुंत पक्षियों को संस्कृत भाषा में कहते हैं, इसलिए मेरा नाम शकुंतला रखा गया। और उसके बाद महर्षि कर्ण ने यहाँ मेरा लालन पालन किया, इसलिए मैं इनको अपना पिता मानती हूँ। यह सुनकर राजा दुष्यंत कहते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि तुम ब्राह्मण कन्या नहीं हो, तुम राजकन्या हो, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे और उनकी पुत्री राजकन्या ही हुई। इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ और मुझसे गंधर्व विवाह कर लो, क्योंकि राजाओं के लिए गांधर्व विवाह श्रेष्ठ माना गया है। इस पर शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं है, आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे स्वयं आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। इस पर राजा दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही मुझसे विवाह करो, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा हितैषी होता है। इस पर शकुंतला ने कहा, जैसे आप मुझ स्वयं को ही मेरा सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए कि गांधर्व विवाह से जो पुत्र होगा वही सम्राट बनेगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज घोषित किया जाएगा। अर्थात जब तक मैं जीऊंगी
उसी बीच में उसको युवराज बना दिया जाएगा। मैं आपके द्वारा इस शर्त को मानने पर ही गांधर्व विवाह करूंगी। राजा दुष्यंत ने काम के उन्माद में बिना सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली। ऐसा महाभारत में लिखा गया है। और प्रतिज्ञा करने के बाद शकुंतला को विश्वास दिला दिया कि मैं शीघ्र ही तुम्हें लाने के लिए अपनी सेना भेजूंगा, और अपनी राजधानी को रवाना हो गए। महाभारत में कहीं भी अंगूठी देने का जिक्र नहीं है। थोड़ी देर में ही महर्षि कर्ण आश्रम में आ गए, परंतु शकुंतला लज्जावत उनके पास नहीं गई। लेकिन महर्षि कर्ण त्रिकालदर्शी थे। वे बिना शकुंतला के बताए ही सारी बात जान गए और स्वयं से ही शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। यह जो कहानी है, इतनी कथा महाभारत में दी हुई है। यह महाभारत से लिया हुआ है। इसकी तुलना जब आप कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम से करेंगे तो उसमें बहुत सा अंतर है। ये कहानी जब महाभारत से पढ़ते हैं तो इसके अंदर विवाह करने की जल्दबाजी और शारीरिक संयोग करने की जल्दबाजी दुष्यंत की दिखाई देती है, जिसके अंदर की वो तुरंत प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं तुम्हारे से जो पुत्र पैदा होगा उसको राजा बना दूंगा। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम ने, कालिदास ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। केवल इस प्रकार से दुष्यंत का जो कि चरित्र गिर रहा था लोगों की नज़रों में, उसको उठाने के लिए उनको कालिदास ने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया है। निश्चित रूप से कालिदास एक महान कवि हुए हैं, उनकी कोई तुलना किसी दूसरे से की ही नहीं जा सकती। उनका जो भी कार्य किया हुआ है वो श्रेष्ठ सम्मत तो है ही है। यहाँ पे हम तुलना नहीं कर रहे हैं, आपको महाभारत से ली हुई जो कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वहाँ से जितना लिखा हुआ है वह आपको बता रहे हैं। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है जो उन्होंने लिखा है कालिदास ने, वो तो आपने उसको हिंदी भाषा में अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग पत्रिकाओं में पढ़ा ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो जानकारी महाभारत से मिली है वो पसंद आई होगी। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।